नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विधायक पूजा पाल के ऊपर लगा दलित की जमीन कब्जा करने का आरोप। पूजा पाल के गनर को लेकर जमीन पर पहुंचा उनका भाई। 10 वर्ष पहले भी की गई थी कब्जा की कोशिश, कोर्ट से स्टे के बाद रुका था मामला। प्रयागराज के थाना धूमनगंज इलाके में विधायक पूजा के भाई उनके गनर को लेकर दलित की जमीन कब्जा करने पहुंच गए। पूजा पाल अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दलित की जमीन पर जबरन कब्जा कर रही। पीड़ित महिला रीता भारतीय ने शिकायती पत्र के माध्यम से बताया कि विधायक पूजा पाल 2012 में बसपा की विधायक थी और उस वक्त उमरपुर नीवा गांव में स्थित मेरी जमीन पर विधायक पूजा पाल के द्वारा जेसीबी चलवाकर समतल कराया गया था। समतल कराने के बाद जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट के रोक लगाने के बाद मामला रुक गया था। अब फिर विधायक पूजा पाल के द्वारा जमीन अवैध कब्जा करने के दौरान पीड़िता ने स्थानीय थाना पुलिस सहित उच्च अधिकारियों को सूचना दिया, फिर भी कोई मदद नहीं मिली। 10 साल पहले न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद राहत मिली है। उमरपुर नीवा स्थित आराजी संख्या 207 में रविंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी रीता भारती के नाम 2010-11 में महेश यादव के 2 भाइयों का पूरा हिस्सा रजिस्ट्री कराई है। 12 वर्ष बीत जाने के बाद एक बार फिर उमरपुर नीवा स्थित आराजी संख्या 207 पर विधायक के भाई राहुल पाल, पवन कुमार, गुड्डू यादव उर्फ नाटे, विमल पंडित व गनर तथा 15-20 अन्य लोग 5 अप्रैल 2024 को पहुंचे और कब्जा करने लगे। पीड़ित के द्वारा डायल 112 को सूचना देकर अवगत कराया गया तथा स्थानीय चौकी प्रभारी को सूचना दी गई। चौकी प्रभारी और डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और नाप के बाद निर्माण करने के लिए कहा गया। चौकी प्रभारी और डायल 112 के चले जाने के बाद रात होते ही उक्त जमीन पर विधायक पूजा पाल के लोग बाउंड्री करना शुरू कर दिए। रीता भारती के पति रवि प्रकाश ने कहा कि महेश यादव अपने हिस्से की जमीन 7-8 लोगों को बेच चुका है और 300 वर्ग गज जमीन विधायक के लोगों को लिखा है। विधायक के भाई गुंडई से उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि महेश अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच चुका है। महेश ने प्लॉटिंग के दौरान 3 बिस्वा जमीन रोड में निकल रखा है और इतनी ही कागज में रची जमीन को गलत तरीके से बेचा है। यदि जांच हुई तो इनके जालसाजी का खुलासा हो जाएगा। ये बताइए, एक ज़मीन है अराजी नंबर 207, उसमें क्या मामला है? मैं रावेंद्र प्रकाश रवि, अबू बकरपुर निवासी, मैं अपने पत्नी के नाम 2010 और 2011 में रजिस्ट्री कराया ज़मीन आराजी नंबर 207 का। उसमें 6 शेयर थे, 3 बीघा ज़मीन थी, 10-10 बीघा सबको मिलना था और लोगों की ज़मीनें कम हो कर के मुझको जो है मेरी ज़मीन उस समय खानगी बंटवारे के हिसाब से इनका एक पट्टीदार महेश यादव, चूँकि उसने 8 लोगों को खतौनी के अनुसार बेच चुका है, उसमें 3 बिस्सा उसकी रोड में चली गई और वह स्वतः बाउंड्री कराया था। अभी पूजा पाल के आदमियों को उन्होंने एग्रीमेंट 2023 में किया और उसके बाद उस बाउंड्री वाल को तोड़ करके मेरे आराजी की तरफ घुस रहे हैं। मैंने इसकी थाना अध्यक्ष जी को, चौकी प्रभारी जी को सूचना दिया। इनके तमाम साथी और इनके भाई राहुल पाल गनर लेकर के 10-15 लोगों के साथ गए, बाउंड्री तोड़ा। कब गए? और 4-5 दिन पहले गए और उसके बाद कल की डेट में इन्होंने 7 तारीख 2004 में अभी इन्होंने 7 तारीख को इसी महीने इन्होंने उसके अंदर खड़े होकर के तमाम लोगों के साथ बाउंड्री वाल कर लिया। चूँकि मैं अकेला हूँ, घर से भी अकेला हूँ, मेरे एक भाई बड़े थे वो एक्सपायर हो गए हैं, मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वहाँ मौके पे नहीं पहुँचा। सारे अधिकारियों को सूचना दिया और इन्होंने पूजा पाल के कुछ दबंगों स्थानीय विधायक 2010 में 4 अप्रैल को एक ज़मीन को और हमारे हथियाने की कोशिश किया। उससे पहले भी वह कई वर्षों की रजिस्ट्री थी। हमने
पुलिस प्रशासन से मदद लेना चाहा, मगर विधायिका के दबाव में पुलिस प्रशासन, कौन विधायिका? विधायिका पूजा पाल के दबाव में पुलिस प्रशासन से मदद नहीं मिली। हमें न्यायालय से मदद मिली, स्टे मिला, और तब जाकर के हम अपनी ज़मीन को बचा पाए। अब क्या समस्या है? अब ये समस्या है कि जो महेश यादव हिस्सेदार हैं, उन्होंने 7 लोगों को रजिस्ट्री कर चुके हैं अपनी अराजी में। उसके शेयर में 3 बिस्सा ज़मीन रोड में चली गई, उसका शेयर ख़त्म हो चुका है। अन्य लोगों की जो ज़मीनें बढ़ रही है, या तो उनको दिया जाए, या काश्तकारों में, संपूर्ण काश्तकारों में उसको बांटा जाए, या उस ज़मीन को अगर काश्तकारों से जो बचती है उसे गांव समाज में किया जाए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जिसकी कम हो पहले उसको मिले, और नहीं तो फिर अगर उसके बाद फिर गांव समाज को दिया जाए। पुलिस प्रशासन क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप रजिस्ट्री से आए हैं, आपकी ज़मीन जितना है मौके पे है, उन्होंने लिखा लिया है वो, और 10 बिस्सा की जगह उनका 18 बिस्सा उतर रहा है। उसमें 4 बिस्सा, 2 बिस्सा, 1 बिस्सा, 1 इंच आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं मांग भी नहीं रहा था। महेश यादव की बाउंड्री आज भी मौजूद है, उसी स्थिति में मौजूद है। उस बाउंड्री को तोड़ करके फिर अंदर घुसा है हमारे ज़मीन में। क्या नाम है आप? रावेंद्र प्रकाश रवि। जमीन आपके नाम है? मेरे पत्नी के नाम रीता भारतीया, मेरी पत्नी के नाम ज़मीन है। 2010 और 2011 में मैंने रजिस्ट्री कराया है। तीरदास सुरेश उनकी पत्नी, 4 बच्चों ने किया है, कोई विवाद नहीं था। ये ज्वेलसी के मारा विधायक जी जहाँ जहाँ होती हैं, काश्तकारों को फर्जी तरीके से खड़ा करके मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करती हैं और मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। मैं प्रशासन व शासन से अपनी जान माल की सुरक्षा व अपनी ज़मीनों की सुरक्षा हेतु निवेदन करता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कौशाम्बी वॉइस के साथ।